हाय फ्रेंड, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम बेहद ही नज़दीक आ चुका है और इसको लेकर मैं प्रतिदिन आपके सामने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। और उसी संबंध में आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं कि जितने भी क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच शेयर करूं ताकि इसका सीधा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम से मिले। इसी संदर्भ में मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, समझेंगे और मैथ्स में अच्छे नंबर लाएंगे। तो आइए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि 420 और 130 का एचसीएफ यानी कि मसा यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। अभी तक हम लोग क्लास 5 या 6 से भाग विधि डिवीजन मेथड से मशा बनाते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जिस मेथड का चर्चा कर रहा है वह है यूक्लिड विभाजन। और इसी से क्वेश्चन लगभग हर साल कम से कम 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है मशा याद करने के लिए, वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन। सबसे पहले हम कॉपी के पीछे हिस्से में रफ में बनाएंगे इसका भाग विधि से। 420 में 130 से भाग करेंगे। क्लियर? ये 130 से आपका 3 बार में जाएगा। 0, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 0, 12 में से 9 गया 3, ये आपका 3 3 कैंसिल होगा। फिर इसको लिखेंगे 130 को, 30 चौका 120, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल होगा। फिर ये 30 यहाँ पे आएगा, 10 या 30, पूरा पूरा कट गया। ये जो मेथड है डिवीजन मेथड है, भाग विधि है, और हम ऐसा क्लास 6 से बनाते आए हैं, लेकिन हमको बनाना है यूक्लिड मेथड से। तो ये कॉपी के पीछे से में हम रफ लिखकर सॉल्व करेंगे। क्या? रफ लिखकर। अब जो हम सामने बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। ये जो फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो ये जो होता है भाज्य होता है, ये जो होता है भाजक होता है, ये भागफल होता है, और यहां पे जो आता है वो आपका शेषफल होता है। तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। भाज्य पहले यहां पे हम लिखते हैं 420, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग भाजक गुने भागफल है, यानी भाजक गुने भागफल करेंगे। 130 गुणे 3, और प्लस में शेषफल है, तो प्लस में शेषफल कितना है? 30 है। क्लियर? फिर ये 130 यहां पे आएगा, फिर भाजक गुने भागफल होगा, 30 गुने 4, प्लस में शेषफल होगा कितना? 10। फिर ये 30 यहां पे आएगा, फिर भाजक गुने भागफल होगा 10 गुणे 3 प्लस 0। चूंकि शेषफल 0 आ गया है, इसलिए एचसीएफ यानी कि जो मेरा मौसा होगा, चूंकि 10 से पूरा पूरा कट रहा है इसलिए 10 मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो ध्यान देना यह है कि ये जो काम करेंगे हम कॉपी के पिछले हिस्से में रफ लिखकर करेंगे, और इसी को देखकर हम यहाँ पे सामने ऐसे बनाएंगे। तो ये जो है ये है आपका यूक्लिड विभाजन विधि, और ये है भाग विधि। तो हमको एग्जाम में इसी विधि से बनाना है। क्लियर? आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में शांत और अशांत आवृत्ति कौन है? तो यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 के पावर m
इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा, और यदि किसी भिन्न का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा तो वह शांत होगा। सरल भाषा में आपको बता दें कि यदि किसी भिन्न के हर में केवल 2 हो तभी शांत होगा, केवल 5 हो तभी शांत होगा, 2 और 5 दोनों हो तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी शब्द आए, कोई भी अंक आए तो वह शांत होगा। यानी कि 2 आएगा तब भी शांत, 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आएगा तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अंक आएगा वो अशांत होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 13/3125, तो 13 3125 का अगर हम खंड करें तो ये डायरेक्ट आपका 5 से कटेगा, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, 5 एकम 5। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें केवल 5 आ रहा है और वो भी 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे जनरली हम कर सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर m। अब आप बोलिए कि 2 कहाँ से ला दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 के पावर 0 है और यहाँ पे क्या है 5 के पावर m, यानी कि 5 का वो है तो 5 है, यानी कि यहाँ पे 2 5 आ गया है, शांत है। तो लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। क्लियर। और जो दूसरा दिया है 29/343, ऊपर तो कटेगा नहीं लेकिन नीचे हम देख पा रहे हैं कट जाएगा। जो 343 है इसका खंड करेंगे तो 7 के पावर 3 आएगा, 7 7 49 7 343। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है, इसलिए यह अशांत है। क्लियर। तो 2 बात याद रखना है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो वह शांत होगा, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा तो वह शांत होगा। यानी कि 2 आएगा तब भी शांत, 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आएगा तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी अंक आ गया वो अशांत होगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो आपको मैं बता दूं कि अगर रूट में है, अगर कोई अंक रूट में है और उसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई अंक रूट में है और उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय संख्या है। और अगर किसी अंक के लास्ट में डॉट डॉट दिया हुआ है शब्द के तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, और लास्ट में अगर डॉट डॉट नहीं है तो परिमेय होगा। सिंपल सा बात है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अगर रूट में है वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। लेकिन अगर रूट में है और उसका वर्गमूल निकल जा रहा है, रूट में है
लेकिन उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा अगर लास्ट में डॉट डॉट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमेय है, इसका कोई समाप्ति का अंत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार इसके लास्ट में डॉट डॉट नहीं दिया है, यानी परिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि ये रूट में है, ये जो 7 है रूट में है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे ये रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो मैंने यह सीखा कि अगर रूट में है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय है, और रूट में है अगर उसका वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार अगर हम आगे देख लें तो यहाँ पे 7 हो गया, ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये रूट में नहीं है। क्लियर? उसी प्रकार अगर आगे देख लें तो आपका जो 10 है ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये होता है x, x डैश वाला लाइन, ये होता है y, y डैश वाला लाइन। क्लास 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो ये हर एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का, और उसका आंसर होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अभी इसको याद कर लीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जहां पे हमको आप याद कीजिएगा कि सर ने बताया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसको याद रखना है। अब यहां पे हमको निकालना है शून्यकों की संख्या। एक बात बता दें कि x और x डैश वाले लाइन पर जितने भी कर्सिव लाइन गुजरेंगी, x और x डैश वाले लाइन पर जितने भी ये तिरछी लाइन गुजरेंगी वही शून्यकों की संख्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि x और x डैश पे कोई लाइन नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं शून्यकों की संख्या कि x और x डैश पे एक लाइन आया है, इसलिए यहां पे शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। यहां पे देख रहे हैं कि x और x डैश वाले में जो कर्सिव यानी कि जो तिरछी लाइन गई है वो एक बार ऊपर गया है, फिर यहां पे एक बार नीचे आया है, फिर एक बार ऊपर गया है। एक यहां से ऊपर गया, फिर यहां पे एक नीचे आया, फिर एक ऊपर गया। तो 1 2 3, यानी मेरा शून्यकों की संख्या क्या होगा? 3 होगा। उसी प्रकार यहां पे x और x डैश वाले लाइन में एक बार ये लाइन ऊपर गया है, एक बार नीचे आया है, फिर एक बार ऊपर गया है, फिर एक बार नीचे आया है। इस y वाले पे काउंट नहीं करना है, बस x और x वाले पे काउंट करना है। तो एक बार गया, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, यानी 1 2 3 4 शून्यकों की संख्या होगा। क्लियर? तो जब भी शून्यकों की संख्या से पूछेगा तो जितनी भी तिरछी लाइन है x और x डैश से जितनी बार होकर गुजरेंगी वही मेरा शून्यकों की संख्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक बार गया है, एक बार नीचे आया है 2, एक बार फिर ऊपर गया है 3, एक बार फिर नीचे आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं प्रत्येक लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं केवल उसी को देख रहा हूं और कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर से मिलता नजर आएगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें क्योंकि सीधा फायदा आपके एग्जाम में पहुंचेगा। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन बनता है जनरली गुणनखंड विधि से बनता है। इसमें करते क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई अंक नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर है तो 8 है कम 8 हो जाएगा। 8 का आपको ऐसा खंड करना है कि जोड़िए या घटाइए माइनस में 2 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में 8 आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। माइनस 4x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस 2x होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस 4 में प्लस 2 से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 दूना 8 हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करते हैं और ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे माइनस में 2 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में 8 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस आपका माइनस में 2 आ जा रहा है। 4 में से 2 गया 2 और ये 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन हो जाएगा। तो 2 गो x में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा। इस 4x में से x बाहर आ गया है तो 1 तो 4 बचेगा प्लस ये दोनों जो है वो 2 के पार से कटेगा इसलिए 2 कॉमन करेंगे तो यहां पे मेरा बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 के पारा में 8 आता है 4 बेर में इक्वल टू 0। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा हो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही बन रहा है। तो इन दोनों ब्रैकेट के लिए हम एक लिखेंगे x माइनस 4 और यहाँ पे होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस में साइड चेंज होगा तो माइनस भी चेंज होगा प्लस में हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 होगा, साइन चेंज होगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये जो है शून्यकों का योग है और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है, दोनों अलग अलग दे दिया है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे माइनस मूलों का योगफल। तो क्वेश्चन में जिक्र किया है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी ये जो है मूलों का योगफल है और ये जो है आपका मूलों का क्या है
गुणनफल है, तो मूलों का योगफल दे रखा है 1/4 x प्लस जो मूलों का गुणनफल है वो है आपका -1। कितना है? -1 है। यहां पे होगा x² माइनस x में 1 से गुना होगा x बटा में क्या है 4 है, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो गया 0 हुआ। अब यहां पे ऊपर तो गुना नहीं होगा लेकिन क्रॉस ये गुना होगा, तो 4 में x² से करेंगे तो होगा 4x²। ऊपर गुना नहीं होगा लेकिन ये क्रॉस में गुना होगा, 4 एकम 4 बराबर क्या हो गया 0। तो इससे मेन रूप से आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। ये तो क्रमशः दी गई संख्या योगफल और गुणनफल है, लेकिन क्वेश्चन दे देता कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दी हुई है। अगर योग और गुणनफल क्रमशः न दिया होता, केवल बोला होता कि शून्यक दी गई है, तो जहां पे योगफल है उन दोनों को एक बार जोड़ते हैं और जहां पे गुणनफल है उन दोनों को एक बार क्या करते हैं गुना करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि x³ -3x² प्लस 5x -3 को x² -2 से भाग कीजिए। ये भाग है, तो करेंगे क्या कि x² -2 बाहर होगा और ये x³ -3x² प्लस 5x -3 अंदर रहेगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैथ एक प्रकार का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप मैथ को जितना इंटरेस्ट के साथ बनाइएगा बनाने में उतना ही मजा आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से आग्रह है कि आप मैथ को एक बोझ ना माने बल्कि एक मैथ को अपना पसंद माने, पसंद सा सब्जेक्ट माने, ताकि बनाने में काफी मजा आए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि यहां पर एक सम को 3 लाना है और दिया कितना है 2। x 3 लाना है, दिया कितना है 2, तो जाहिर सी बात है कि एक x कम है, तो यहां पे हम लिख देंगे x। क्लियर? तो ये जो होगा आपको होगा x⁻3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस -2 में x से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 में जब x से गुना होगा तो 2x होगा। इसमें ध्यान क्या देना है कि पावर 3 के नीचे पावर 3 रहेगा, पावर 2 के नीचे ही पावर 2 रहेगा, x के नीचे x रहेगा और केवल सिंगल डिजिट के नीचे सिंगल डिजिट ही रहेगा। यहां तक क्लियर? करते क्या है कि साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर दोनों सेम हो और एक प्लस में एक माइनस में हो तो कैंसिल हो जाता है। ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि जो 2x है अब ये माइनस में नहीं है प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x होगा। और यहां पे दे रखा है माइनस में 3x²। क्लियर? सबसे पहले हमको माइनस में लाना है तो यहां पे माइनस लिखेंगे। लाना क्या है 3x²। क्या लाना है 3x² लाना है, जिसमें से x² दे दिया है तो बच क्या गया केवल 3। यानी कि अगर यहां -3 में x² से गुना करें तो -3x² आ जाएगा। तो यहां पे हो गया माइनस में 3x², माइनस माइनस प्लस होगा और कितना हो जाएगा, ये -3 लिख देते हैं। माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यानी कि 2 तिहाई 6 होगा, प्लस में क्या होगा 2 तिहाई 6 होगा। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा आपका 7x, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ते हैं लेकिन साइन क्या होता है माइनस का होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका भागफल क्या होगा तो सिंपल सा बताते हैं कि ये होता है भाज्य। ये क्या होता है भाज्य होता है।
ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो नीचे आता है वो होता है शेषफल। तो अब जो क्वेश्चन में पूछेगा हम बता सकते हैं, सिंपल सा। मान लीजिए पूछते हैं भागफल, तो भागफल मेरा क्या हो जाएगा, भागफल होगा x-3। शेषफल क्या होगा, तो जो शेषफल होगा वो होगा 7x-9। क्लियर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और पसंद ही नहीं, इसका सीधा संबंध हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड की आगामी क्लास 10th के एग्जाम में होने वाला है, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जब 14 तारीख को आप लोग मैथ्स का पेपर देकर लौटिएगा तो हमको एक बार जरूर याद कीजिएगा कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन बताया था और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आया है। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिलता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपके लिए और भी आगे कुछ कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।